नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ शिरपुर में, शिरपुर तहसील में जो शुरुआती गांव लगते हैं तरडी, वहाँ पर हूँ। किसान मित्र जुड़े हुए हैं और नवयुवक है और इन्होंने कुछ पहल की हुई है किसान कार्यशाला के साथ में आगे बढ़ने की, CKPL के साथ आगे बढ़ने की। तो इन्होंने इस साल एक ट्रायल लेने का सोचा CKG9 के पौधे को, और पानी की कमी और पानी का जो रेशो था पिछले साल इनके पास काफ़ी कम था, और उसमें भी एकदम प्रीमियम तरीके की फ्लावरिंग और एकदम बेस्ट तरीके का बनाना प्लांट यहाँ पे बनाया हुआ है, वो दिखाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। किसान के साथ क्या क्या समस्याएं आई और इन्होंने उसका निराकरण कैसे किया। दूसरा, यूट्यूब पर वीडियो देखकर ही खाली इतना किया हुआ है, मतलब पौधा लगा दिया CKG9 का, और उसके बाद में बीच बीच में कभी प्रॉब्लम आए तो वही खाली उतने से के लिए फ़ोन लगाना, बाकी वीडियो देख देख कर ही पूरा कंप्लीट किया है। तो आइए, ये जो पैसेस है वो हमें बताएंगे कि बाजू में अलग कंपनी का G9 पौधा लगा हुआ है, ये वाला, और यहाँ बाजू में ये CKG9 खाली 500 पौधा इन्होंने अपने पास से ट्रायल बेस के लिए लिया हुआ था। तो कब लगाया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, ये किसान से ही समझते हैं। नमस्ते भैया, आपका नाम परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं। मेरा नाम वैभव मच्छिंद्र पाटिल, हम तरडी गांव में, शिरपुर तालुका, धुले जिला में। ओके, ये तरडी ग्राम में जब पहली बार जो CKG9 पौधा आपने लगाया, तो बिलीव जो ट्रस्ट किया इस साल एज ए किसान कार्यशाला देखकर, और मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, गणेश किसान के ऊपर ट्रस्ट करके आपने जो ट्रायल लिया, मैं ट्रायल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने खुद बोला था कि मुझे ट्रायल करना है। हाँ जी। आप अदरवाइज भी टिश्यू कल्चर यहाँ पे लगाया हुआ है, कब लगा हुआ है और अपना कब लगा हुआ है ये थोड़ा बताइए। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं तो यहाँ से इस साइड में मैंने दूसरा G9 का लगाया हुआ है, ये 24 मई का है, और यहाँ से आगे मैंने आपका C9 लगाया हुआ है। CKG9 है ना? CKG9। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, लेटरल ब्लॉक हो चुकी थी, तो यहाँ पे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे मेरा प्रॉपर चल रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैपिंग जो है, हैंड्स में जो गैपिंग है और जो लंबाई है, जो नीचे की जो हमें स्टार्टिंग में 5.5 या फिर 5 जो चाहिए होती है, वो भी है हमारे पास। तो और जहाँ तक ये 13-14 तक निकल रही है हैंड, और ऊपर का जो मोटापा है, सब कुछ जो मुझे चाहिए था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो सभी मुझे इस वैरायटी से मिला है। नीचे से जो गर्द हम पकड़ेंगे, यहाँ से लेकर जो हम यहाँ पे जो उसको साइज बननी चाहिए वो भी, और जितनी हाइट चाहिए, जितनी कैनोपी चाहिए, और जितने चौड़े और लंबे पत्ते चाहिए, वो सब कुछ मुझे मिला है। दूसरा कि मेन बात ये मैं बताना चाहूँगा कि नवयुवक हो, इस साल पानी की कमी की वजह से पिछले साल के आपने वाटर मैनेजमेंट का कैपेसिटी काफ़ी अच्छे रोल मतलब अच्छे से निभा लिया, और उसकी वजह से ईल्ड में जो आपको ये मिली है, जैसे कई किसानों का 90% फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होता है, आपने पानी के ऊपर जो बराबर केले के लिए जो पानी चाहिए उतना ही जो पानी लगाया। जैसे आपने मुझे बोला कि एक मोटर के ऊपर कितने हजार केली, ये 5000 प्लांटेशन है केले का, फिर 2000 रिटर्न क्रॉप है, मराठी में पिलबाग उसको बोलते हैं, फिर 6000 पपाया है। हालांकि वो इसके लिए 2 ट्यूबवेल होनी चाहिए थी मेरी, वो एक ही पे चल रहा है। तीसरा कि आरके सर मैं जो बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर आइए, अभी लगभग लगाने का जो इनका ग्राफ है, ये लाइन से लाइन 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट, मतलब 6 बाय 6 पे आपने लगाया हुआ है जी। 36 स्क्वायर फीट का ग्राफ है। दूसरा, सिंगल ड्रिप पे काम कर रहे हैं, सिंगल ड्रिप पे काम है, लेकिन माइंड सेट करके काम कर रहे हैं, इसीलिए दोनों लेटरल अंदर डाली हुई है और बेड बड़ा बनाया हुआ है। ये जो बेड है ना, ये काफी बड़ा है ना। और दूसरा, इस साइड से ड्रिप नहीं है, दोनों में भी। जो हम लोग बताते हैं गणेश भाई कि
एक तरफ जो है ये क्रैकिंग होना चाहिए, इनके में बराबर दिख रहा है और इसका बेनिफिट मिला है इनको। हाँ, तो ये जो चीजें इन्होंने की हुई है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि दोनों एक साइड से ड्रिप है, लेकिन इस ग्राफ में अगर डबल ड्रिप होती और डबल ड्रिप अगर होती तो ये जो केले का बंच आ रहा है सीके का, ये और प्लस होता। डंडे की मोटाई, लेंथ, शाइनिंग, ये 17 जून का प्लांटेशन है। हाँ, ये 17 जून का ये प्लांटेशन है और लगभग यहाँ पे 500 पौधे लगे हुए हैं। ये 500 है ट्रायल, मतलब 500 में से 250 मतलब 50% पौधे निकल के आ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बराबर। अभी वातावरण, परिस्थिति, सारी चीजें हैं, लेकिन बंच की जो क्वालिटी है, शाइनिंग, वाधा, क्वालिटी, ये सारी चीजें अपने आप में काफी अच्छी है। जो भैया ने बोला कि मुझे जो कैनोपी चाहिए, पत्तों की कैनोपी, ग्रीनरी, और ये जो ऑक्सीजन है, ये पाउडर, और ऊपर आज के डेट में अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पंजे इन्होंने रखे हुए हैं, 12 13 पंजे भी आ रहे हैं। लेकिन केले की साइज आप देखोगे तो काफी अच्छी है। दूसरा, केले में ये सेकंड वाला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 केले हैं, लेकिन सेम है, सिमिलर है। लेंथ आपको प्रीमियम मिलेगी लास्ट तक, सिलेंडर शेप में जो आपको चाहिए, बकेट वाला नहीं मिलेगा। दूसरा, इनको अभी मैंने जो बोला कि एसिड ट्रीटमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो देखते रहते हैं जी हाँ। तो इन्होंने ट्रीटमेंट कल ही किया हुआ है। आप देखोगे तो ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये पस पस करता है, ये वाला, ये जो किया हुआ है ना, इससे लैंड जितना यहाँ पे पड़ा हुआ भोजन है, क्लोराइड सेचुराइजेशन जो है, उसके बाउंडिंग को वो तोड़ देता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। दूसरा काम एक और आपको करना है, जैसे आपने वीडियो देखा नहीं देखा, और किसान मित्रों को सबको और फिर से याद दिला देता हूँ कि मेरा एक वीडियो है जो मैंने पोटेशियम फुलवेट, छाछ और गुड़ का एक वीडियो बनाया हुआ है। 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 किलो गुड़ डालकर उसको भिगो लेना है, उसमें मिक्स कर लेना है, उसमें 1 लीटर छाछ डाल देना है और 250 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसको मिक्स करो अच्छे से, घोल दो, और घोलने के बाद में 3 दिन इसको हवाबंद डब्बे में पैक करके छाव में रख दो। छाव में रखने के बाद में तीसरे दिन इसको ओपन करना है, और तीसरे दिन ओपन करने के बाद में 1 एकड़ के लिए खाली इसमें से आपको 500 ml लिक्विड लेना है। आप इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हो, चना, कोई भी फसल हो आप इसके में ले सकते हो। दूसरा, ड्रिप एप्लीकेशन भी आप कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, पौधे के जड़ों की कक्षा में जितना भोजन जो बाउंडिंग में पड़ा हुआ है, हमने क्लोराइड को तोड़कर तो सारी चीजें कर ली, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट तो कर ली, उसके बाद में आपने अगर एक मिश्रण को 1 एकड़ के लिए अगर छोड़ दिया इतना, तो आपको अप्रतिम रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये कैटाइन को बढ़ाता है, पोटेशियम फुलवेट। दूसरा, आप छाछ और गुड़ जब लोगे तो छाछ में लैक्टिक जाएगा, लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक क्या करेगा, वहां पे पूरा ये पोटेशियम फुलवेट के साथ में मिलके जितने बाउंडिंग यहाँ पड़े हुए हैं, धन ऋण जितने भी है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसमें जाते हैं, तो वो पौधे को पट से अपटेक करवा देंगे। तो ठंडी में जो पौधे रुके हुए हैं, जो ट्रेस में चले गए हैं, ये ट्रेस को रिलायबल करने के लिए भी काम में आएंगे। दूसरा, कई किसान मित्रों के यूपी से फोन कॉल आ रहे हैं और कई सारे प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो रहे हैं कि पोंगा छोटा आना, क्योंकि ठंडी बढ़ी हुई है। तो ये चीजों को आपको प्राइमरी करना है। दूसरा, आपके यहाँ पे 1000 पौधों के लिए जैसे ये सिचुएशन बनती है कि सनलाइट बहुत कम आ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए आपको जीवाणुओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो एजोला सबसे बेस्ट अच्छा जीवाणु है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। लेकिन जीवाणु जितने जो मार्केट में 17-18 तरह के अगर न्यूट्रिशन किसको मिलते होंगे तो वो लेने हैं, नहीं तो अगर नहीं मिल रहे हैं तो भी आप किसान कार्यशाला से बात कर सकते हो, 250 ग्राम 500 ग्राम आप वो मंगा सकते हो, वो अवेलेबल फॉर्म में हमारे मित्रों के पास में है, वहां से आप मंगा कर उसको छाछ, गुड़ और वो जीवाणु को मिलाकर अगर डालोगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आपके जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो पौधे को भोजन अपटेक करने में जो मदद करते हैं। हमारी सारी कुश्तियां जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और न्यूट्रिशन। तो मिक्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो तो काफ़ी कम देते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले जो है माइक्रो, ये बहुत ज़्यादा देते हैं। तो देने के बाद उसको यूटिलाइज, उसको फर्मेंटेड करके पौधे की बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो मदद करते हैं जीवाणु, वो भी हमें देने पड़ेंगे। तो पोटेशियम फुलवेट वाला अभी ये काम यहाँ पे कर लीजिए, वो ड्रिप एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जैसे आज दिया हुआ, कल आपने सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट किया, 2 दिन के बाद में इसमें पोटेशियम फुलवेट वगैरह, जैसे आज मिश्रण डाल दो, 3 दिन बाद निकालो और जैसी लाइट होगी उस हिसाब से इसमें ड्रिप में एप्लीकेशन कर दो। आपको फर्टिलाइजर नहीं भी देने के बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे हम लोग 13-0-45 देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट जब देते हैं तो हमें पट से चौथे दिन समझ में आता है कि बंच पटापट निकलने लग गए। लेकिन आप जैसे ही पोटेशियम फुलवेट भी दोगे छाछ के साथ, गुड़ के साथ, तो भी आपको वैसे ही समझ में आएगा कि फल पटापट निकल रहे। मात्र 350 रुपये का खर्चा है, छाछ 15 रुपये लीटर, या घर पे बना हुआ है तो फ्री है, गुड़ 40 से 50 रुपये का केजी, और पानी तो फ्री है। मतलब 100 रुपये में आप 1 एकड़ खेती बढ़िया से इसमें एप्लीकेशन कर दोगे, और वो कम से कम 1 महीने तक काम करता रहेगा आपके बेड के ऊपर। इतना काम आपको कर लेना है। बाकी तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद बर्ड इंजेक्शन भी करते हो। बर्ड इंजेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि खेत में जाने के बाद इन्होंने नहीं बताया मुझे कि मैं बर्ड इंजेक्शन करता हूँ, दिखता कैसे मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ये जो चीजें है, ये जिनके खेत में बर्ड इंजेक्शन किया हुआ है, तो जैसे ये फल सर के ऊपर जब लेकर पौधा खड़ा रहेगा तो 1/3 रेशो में ऊपर की दिशा में इसको टच करना है ना, वो करके दिखाएंगे अपन। आपके पास है ना? भैया के पास में बर्ड इंजेक्शन है और खुद बर्ड इंजेक्शन करते हैं, तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इनके पास में है, मैं साधन अपन ले लेते हैं, उसको पॉज कर दो थोड़ा सा, किसान मित्रों को। सर जी, मैं बताना चाहूँगा कि CKG9 का जो बंचेस आ रहा है ना, जो मेरी पूरी टीम और मैं जिनके सहयोग से काम कर रहा हूँ, वो भगवान राम का ही नाम है, और उनके साथ में मैं सहयोगी बनकर कार्य कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे जो शुरुआत करने के लिए जो जगह दी, तो सबसे पहले तो राम का नाम आता है तो अच्छा ही कार्य होगा। CKG9 में 17 जून की जो प्लांटेशन है उसमें काफ़ी अच्छे बंच निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और एक से एक प्रीमियम बंच है आरके, एक से एक प्रीमियम बंच है। अगर दिखाऊं मैं आपको, एक से एक प्रीमियम बंच है, मतलब कैनोपी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे किसान मित्रों को मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जिनको भी CKG9 का पौधा बुक करना है या डीलरशिप जिनको लेनी है, तो वो हमारे जो CKPL के जो मेन वक्ता है आरके सर जी, इनसे बात कर आप डीलरशिप ले सकते हो। आगे की बुकिंग कब की चल रही है वो चर्चा सत्र उनसे कर सकते हो। दूसरा, प्लॉट देखना हो तो तरडी में यहाँ प्लॉट है, तो मैं लाइव ही दिखा रहा हूँ, किसान मेरे साथ में है, किसान से पूछ सकते हो, किसान से वीडियो मंगा सकते हो। तो आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं और बड़ा काम करते हैं। और जितना मेरे से और मेरी टीम से और बाकी मेरे सहयोगी जो मेरे साथ में हैं, उनसे जितना अच्छे से अच्छा करने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए, उसमें आप लोगों का भी सहयोग आना चाहिए। और चलिए मिलके कुछ कमाल करते हैं, कुछ धमाल करते हैं। एक फसल में नहीं मित्रों, मुझे सब फसलों में आपके जैसे मित्रों की आवश्यकता है, जिनको अपने अपने क्षेत्र में जैसा नॉलेज है वो अगर किसानों तक पहुंचाने का प्रयास अगर कर रहे हैं और उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़कर किसानों की मदद के लिए आगे बढ़ सकते हो। मैं गणेश किसान कार्यशाला के माध्यम से CKPL टीम के माध्यम से आप लोगों को निमंत्रण न्योता देता हूं कि आप टीम में शामिल होने के लिए आरके सिंह जी से बात कर सकते हो। महाराष्ट्र और मध्य भारत का नीचे वाला भाग हो तो गणेश जी से बात कीजिए, एज मैं ही गणेश जी हूँ। और उत्तर भारत का पूरा जितना पोर्शन है तो राहुल भैया ने अच्छी कमान तान के रखी हुई है, तो उनसे भी आप बात कर सकते हो। हो सकता है कई मित्र जुड़े हुए हैं लेकिन अभी चल रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो टीम में हो सकता है कि 2024 में आपको 2 महीने बाद उनके नए चेहरे भी सामने दिखे, क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पर उनके ट्रेनिंग चल रहे हैं। तो ट्रेनिंग के साथ में उनका प्रैक्टिकल भी चल रहा है। जिस दिन मेरे घोड़े
अच्छे दौड़ने के लिए काबिल बन जाएंगे और फील्ड के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो घोड़े आपको मार्केट में दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किशन।